नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कृष्ण ज्योति में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार जो सुहागिनें हैं वे करवा चौथ का व्रत करती हैं। यह करवा चौथ कब और कैसे मनाई जाती है, आज हम इसका जो विश्लेषण है वह करेंगे। ज्योतिष के अनुसार जो करवा चौथ है वह कब मनाई जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो चौथ के दिन जब सूर्योदय चौथ में होता है तब करवा चौथ का व्रत किया जाता है, क्योंकि यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक आपने जल पान ग्रहण नहीं करना, ना ही इसमें जल पीना होता है और ना ही कुछ खाना होता है। जितना होता है वह अपने पति की लंबी आयु के लिए जिस प्रकार करवा ने व्रत रखा, उसी प्रकार आप भी यदि विधि पूर्वक समय के अनुसार इस व्रत का पालन करते हैं तो निश्चय ही जो आपका जीवन साथी है उसकी दीर्घायु होगी। और इसमें कुछ नियम कहे गए हैं, यदि वह नियम आप अपनाते हैं और भगवान की आराधना विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चय ही जो ईश्वर है वह आपको फल देगा। दोस्तों, सबसे पहले जो आज एक परंपरा आ गई कि यह व्रत जब चौथ शुरू हो गई उसी समय से मानना प्रारंभ कर दिया, अर्थात जो 31 अक्टूबर को 31/10/2023 को तृतीया तिथि है, वह शाम को 9:30 तक 9:30 से चौथ प्रारंभ हो जाएगी। जो चतुर्थी तिथि है वह प्रारंभ हो जाएगी। कुछ आचार्यों का मत है कि व्रत जो है 31 दिन मंगलवार को ही करना चाहिए, लेकिन जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं कि भले ही यह तिथि 31/10 को प्रारंभ हुई है, लेकिन जो तिथि सूर्य उदय में, क्योंकि जो सूर्योदय है वह चंडीगढ़ में 6:41 पर होगा, 6:41, और जो चंद्रोदय है वह शाम को 8:06 पर चंडीगढ़ में उदय होगा। जबकि जो यह व्रत है यह उत्तरी भारत में ज्यादा प्रफुल्लित है, क्योंकि हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी जो इसका व्रत का पालन है वह ज्यादा किया जाता है। इसलिए स्थान परिवर्तन होने से, क्योंकि जो दिल्ली में सूर्योदय है वह 6:36 पर है और वाराणसी में जो सूर्योदय है वह 6:09 पर है। राजस्थान में यदि हम जयपुर का लें तो यही सूर्योदय 6:40 पर है। दोस्तों, स्थान का परिवर्तन होने से जो सूर्योदय है वह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पे उदय होता है। उसी प्रकार जो चंद्रमा है चंडीगढ़ में 8:06 पर और दिल्ली में यह 8:12 पर, जयपुर में 8:22 पर और वाराणसी की तो वहां पर यह 7:57 पर उदय होगा। इसलिए दोस्तों, जो यह व्रत है यह व्रत आपने 1 नवंबर 1/11/2023 को प्रारंभ करना है। इसमें आपने, क्योंकि जो सूर्योदय के समय चतुर्थी तिथि है वह 6:41 पर 41 पर जब सूर्योदय हुआ तब चतुर्थी तिथि प्रारंभ हुई और शाम तक आपने इस व्रत का पालन करना है। और इसका जो सामग्री है वह आपने क्या लेनी है, सबसे पहले आप जो विशेष सामग्री है वह लिखिए। और इसमें जो श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार पटारी है जिसमें बिंदी, टिक्का, सिंदूर और जो हाथों की चूड़ियां ये आती है, उसी प्रकार आपने साथ में क्या रखना है, 2 फली, भले ही वह चौड़े की फली हो अथवा ग्वारे की फली हो, और जो चिबड़ है जिसे हम कचरी कहते हैं 2 फल उसके, और 2 विशेष फल आपने जो रखने हैं वह रखने हैं बीज वाले लाल फल रखें, जिसमें आप सेब ले सकते हैं। और ऐसा करने से यह विशेष सामग्री में आपने ग्रहण करना है। उसके बाद जो पूजा की थाली है उसमें आप एक जो मिट्टी का करवा है वह रखें, जिसमें ढक्कन सहित हो, और उसमें थोड़े से जो कणक के दाने हैं वह डालें, और उसके बाद जो फलियां हैं वह उस पर समर्पित करें, और फिर जो कचरी है वह उसके ऊपर चढ़ाएं, और उसके बाद उस जो करवे की आप षोडशोपचार से स्नान, वस्त्र, तिलक, चावल, चीनी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, यह जो 16 चीजें हैं
यह उसके ऊपर समर्पित करें। उसके बाद पूजा करने के बाद आप किसी योग ब्राह्मण को बुलाकर अथवा घर के किसी बड़े बुजुर्ग को बुलाकर के जो कथा है वह सुन सकते हैं। यह आपने दोपहर के अभिजित मुहूर्त में करना है, अर्थात दिनार्क के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद। जो अभिजित मुहूर्त 2 घड़ी का होता है उसमें आपने यह कथा का पारायण करना है, आपने कथा सुननी है। और इस प्रकार जो विधि है वह आपने जान ली कि आप जब यह कथा करें उससे पहले जो करवा की षोडशोपचार से पूजन करें, फिर जो आपकी सामग्री है विशेष सामग्री वह एक थाली में स्थापित करें। उसके बाद जो करवा है वह अपने घर के किसी बड़े को समर्पित करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो इसकी छोटी कथा आती है वह एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे, 6 बेटे और एक लड़की थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। एक बार जब करवा चौथ में अपने मेके आई हुई थी बहन, तो छोटे भाई ने छल के द्वारा उसे चंद्र के दर्शन करा दिए, जिससे उसके जो पति की मृत्यु होगी। 1 साल बाद उसने उसी व्रत का पालन करते हुए अपनी 6 भाभीयों से वह करवा लिया, और जो छोटी भाभी थी जिस भाई ने छल किया था उससे वह करवा जबरदस्ती आशीर्वाद लेकर के अपने पति के प्राणों की रक्षा की। और दूसरी बात आती है कि जब जो दूसरी कथा है वह आती है कि जब पति स्नान करने के लिए नदी में गया तो उस समय मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया। तो जब करवा ने उसको देखा तो उसने यमराज का आवाहन करके जो मगरमच्छ था उसका तो मृत्यु दंड दिलाया, और जो अपना पति था उसके लिए जो दीर्घायु का वरदान दिलाया। अर्थात जिस प्रकार सत्यवान को सावित्री ने यमराज से वापस लेकर आई, उसी प्रकार जो करवा थी वह अपने पति को यमराज से वापस लेकर आई। ऐसी जो कथा सुनने के बाद जो बुजुर्ग हैं उनका अभिवादन करने से, चरणी हाथ लगाने से, जो दीर्घायु एवं सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके पति की जो आयु है वह अवश्य ही लंबी होगी। और उसके बाद आपने जब शाम का समय हो जाए, अर्थात सूर्यास्त का समय हो जाए और चंद्रोदय का जब समय होता है, चंडीगढ़ में यह 8:06 पर अर्थात 20:06 पर यह चंद्रोदय का काल लिखा गया है। और उसी प्रकार यदि हम दिल्ली में लें तो 8:12 पर चंद्रोदय है। उस समय आप उसी थाली को ले जा करके जिसमें आपने पूजा की और विशेष सामग्री रखी हुई है, जो फल है, नारियल है, कच्चा नारियल जिसके टुकड़े कर रखे हैं, तो आपने क्या करना है, एक झरनी लेकर के जो आटा छालनी है वह लेकर के आप उसमें दीपक जलाकर जो चंद्रोदय है उसको दर्शन करें। और उसके बाद वही जो झरनी है वह आप अपने पति के मुख उसमें से देखें, और उसके बाद जो चंद्र को आपने जो करवा भरा हुआ है उसका अर्घ दान करें। ऐसा करने से जो भगवान की कृपा है वह आप पर बनी रहेगी। और इसमें आपने भगवान शंकर जी, माता गौरा, कार्तिकेय जी और गणेश जी की विशेष पूजा करनी है। और उस पूजा के बाद आपने जो दीर्घायु पति का जो वरदान है वह प्राप्त किया, अर्थात आपको सौभाग्यवती होने का जो वरदान है वह भगवान से प्राप्त होगा। और उसके बाद आपने जब चंद्रोदय हो गया, अर्थात 8:06 के बाद जो एक मुहूर्त है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 + 24 अर्थात 48 मिनट में आपने जो व्रत का पारण है वह करना है। अर्थात यदि इसमें हम 48 मिनट जोड़ दे तो यह होगा 54 मिनट। रात को 8:54 पर आपने व्रत का पारायण करना है। इसके बीच में आपने भोजन और जल पान करना है। उसके बाद भगवान से आराधना करनी है कि हे प्रभु, हे जगतेश्वर, आपने जिस प्रकार करवा को सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आप मुझे भी सौभाग्यवती का जो आशीर्वाद है वह प्रदान करें। नमस्कार, धन्यवाद।